दोस्तों ये कहानी है ऐसे चार दोस्तों की जिनकी 17 मिलियन की लॉटरी लगती है। अब पहले तो वो उन पैसों से काफी ज्यादा मजे करते हैं, महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं और काफी ज्यादा पार्टी करते हैं। अब तक तो उनकी लाइफ बहुत ज्यादा मजे में चल रही थी, लेकिन एक दिन उन सभी के मोबाइल पर एक ऐसा मैसेज आता है जिससे कि उन सभी की जिंदगी नर्क में बदल गई। अब उन सभी दोस्तों के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे कि उनकी जिंदगी नर्क में बदल गई, आइए देखते हैं आज हम इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन में। तो कहानी की शुरुआत में हमें डेविड नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड समिया और जेस को पिक करके ये लियो के पास जाते हैं, लेकिन अब तभी उनके स्कूटर का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिसके बाद उन सभी दोस्तों को स्कूटर को धक्का लगा कर लेके जाना पड़ता है। दरअसल ये चारों दोस्त एक लॉटरी शॉप पर जा रहे होते हैं और कुछ देर बाद वो सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो वहां पर पहुंचकर एक दूसरे से काफी ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन अब तभी वहां पर पॉल नाम का एक लड़का आता है जो कि समिया को काफी ज्यादा पसंद करता है। पॉल वहां पर कुछ बातचीत करने के बाद वहां से चला जाता है। तब तक डेविड भी वहां पर अपनी जैकपॉट वाली लॉटरी लेकर आता है। दरअसल दोस्तों ये 17 मिलियन की लॉटरी है और इनको इस लॉटरी को जीत पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन किस्मत से ही ये कुछ दिन बाद उस लॉटरी को जीत जाते हैं, जिससे ये सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर इसके बाद ये सभी डिसाइड करते हैं कि ये अपने अपने घर पर पैसे चोरी कर कर पार्टी करेंगे और लॉटरी के पैसे विड्रॉ होने के बाद उन सभी के पैसे लौटा देंगे, जिससे कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब लियो और डेविड लियो की मॉम के घर पर पैसे चोरी कर ही रहे थे, लेकिन तभी लियो के भाई टॉम को भी 17 मिलियन वाली बात पता चल जाती है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान था। तब लियो और डेविड उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए 50,000 देने को कहते हैं, जिस बात पर टॉम भी एग्री कर देता है। इसके बाद डेविड लियो को अपने साथ लेकर रेंट पर गाड़ी लेने के लिए जाता है, जहाँ पर डेविड समीर नाम के लड़के से 15,000 में गाड़ी को रेंट पर ले लेता है, जिसके बाद में वो लड़कियों को पिक करके पार्टी करने के लिए चले जाते हैं और वो वहाँ पर पहुँचकर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब अगली सुबह जब वो सभी एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, तब उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि लॉटरी के पैसे 18 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं मिल सकते। अब क्योंकि उन सभी की एज तो 18 साल से कम होती है, इसलिए वो सभी इस मैसेज को पढ़कर बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो चोरी करे हुए पैसे और उधार लिए हुए पैसे पार्टियों में उड़ा दिए थे। जिसके बाद वो बाहर आकर एक प्लान बनाते हैं। अब क्योंकि उनके टीचर काफी ज्यादा ईमानदार हैं, इसलिए वो उन्हें अपना लॉटरी का टिकट देकर उनसे पैसे कैश करवा कर उनसे अपने पैसे ले लेंगे, और यह आइडिया उन सभी फ्रेंड्स को काफी ज्यादा पसंद आता है। अब इसीलिए वो रात को अपने टीचर के घर पर जाते हैं लॉटरी के बारे में बातचीत करने के लिए, जिस पर उनके टीचर कहते हैं कि मुझे 1 मिलियन चाहिए। ये सब सुनकर वो सभी मान जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई और चारा भी नहीं है। फिर अगली सुबह वो अपने टीचर को लॉटरी को कैश करवाने के लिए दे देते हैं। अब जैसे ही उनके टीचर रोड को क्रॉस कर रहे होते हैं, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद उनके टीचर को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, और ये सब देखकर वो चारों दोस्त बहुत बड़ी दिक्कत में आ चुके थे, क्योंकि लॉटरी का टिकट तो उनके टीचर के ही पास था। अब उन्हें कैसे भी कर कर अपने टीचर से लॉटरी के टिकट को लाना है। यहाँ तक कि जेस तो इसीलिए हॉस्पिटल वालों से कहती है कि मैं उनकी बेटी हूँ, और बाकी के तीनों दोस्त हॉस्पिटल में इधर उधर होकर लॉटरी को ढूंढने लगते हैं। अब कैसे न कैसे कर कर डेविड एक डॉक्टर का सूट पहनकर टीचर के सर्जरी वाले रूम में आ जाता है। अब क्योंकि उसने तो डॉक्टर का सूट पहना हुआ था, इसलिए वहाँ के सभी डॉक्टर भी उसे पहचान नहीं पाते। अब इसी चीज का फायदा उठाकर डेविड वहाँ पर लॉटरी को ढूंढने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ के सभी डॉक्टर्स को भी पता चल जाता है कि ये एक नकली डॉक्टर है, और ये देखकर डेविड वहाँ से भाग आता है। अब इससे पहले डेविड अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर कुछ बता पाता, इससे पहले ही उसका फोन डाउन हो जाता है, इसलिए वो रेंट पर ली हुई गाड़ी के अंदर अपना फोन चार्ज करने के लिए चला जाता है। और तभी उस गाड़ी का मालिक समीर भी वहाँ पर आ जाता है, और वो डेविड से कहता है कि मुझे 7 दिन के अंदर अपने पैसे चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर चला जाता है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ जेस को दिखाया जाता है, जो कि उनकी बेटी बनकर उनके सर्जरी रूम तक पहुंच जाती है। अब तभी वहां पर उनकी रियल बेटी भी वहां पर आ जाती है, जिसे देखकर जेस थोड़ा घबराने लगती है, लेकिन डॉक्टर जेस को बताती है कि ये तुम्हारी सिस्टर हैं, और ये कहकर डॉक्टर वहां से चली जाती है। अब तभी जेस को भी वहां पर लॉटरी का टिकट दिख जाता है। अब इससे पहले कि वो उस लॉटरी के टिकट को उठा पाती, तभी वहां पर ऊपर से टॉम आकर गिरता है,
और गिरने की आवाज सुनकर वहाँ पर डॉक्टर और सिक्योरिटी भी आ जाती है, जिसके बाद जैस भी वहाँ से बाहर आ जाती है। अब जैस को टिकट मिला या नहीं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद जैस अपने टीचर की बेटी से कुछ बातचीत कर रही होती है और तभी वहाँ पर डेविड आकर टीचर की बेटी का बैग चोरी कर लेता है और उसे एक डस्टबिन के अंदर छुपा देता है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और वो अपने दोस्त लियो को कॉल कर उस डस्टबिन के बारे में बता देता है। अब जैसे ही वो उस डस्टबिन के पास जाता है तो वो देखता है कि वो डस्टबिन खाली है, क्योंकि तब तक डस्टबिन का कचरा ट्रक के अंदर जा चुका था। और दोस्तों इसी के साथ इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म हो जाती है। क्या ये सभी दोस्त उस टिकट को ढूंढ पाएंगे या नहीं, ये सब तो आपको इसके अगले पार्ट में ही पता चलेगा। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप जरूर करना, जिससे कि मैं आपके लिए इस सीरीज का अगला पार्ट बना सकूं। और गाइस आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।